हम बात करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत कर रहा हूँ अपनी इस आज की बात में। आज बात करूँगा मैं ध्यान की। दोस्तों, हमारे यहाँ की जो चीज़ है मूल हिंदुस्तान की, जो हज़ारों बरसों से चली आ रही है हिंदुस्तान में, वो ध्यान है। वो भले उसका नाम बदल के वो इंग्लिश में मेडिटेशन हो गया और अब वहाँ के लोग शुरू करते हों। तो मैं कहूँगा कि अगर हमें हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को सबसे फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ ले जा सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है, और जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही उन चीज़ों को लेके पहुँचा चुके हैं हमारे इस हिंदुस्तान को, जो बहुत जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। टेक्निकल में भले ही वर्ल्ड के दूसरे देश बहुत आगे पहुँच जाएं, लेकिन एक ध्यान ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन जिसे कहेंगे, कि वो एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हज़ारों सालों की विरासत है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान का ही ठप्पा है। उस पर हिंदुस्तान की है, उस पर कॉपीराइट हिंदुस्तान का ही है, ध्यान पे पर कहीं पे भी किया जा सकता हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीज़ें खोजी थी। बुद्ध से वो चीज़ यहाँ पे हिंदुस्तान में आगे बढ़ी थी, उनसे पहले भी लोग करते रहे थे। महावीर, बुद्ध भगवान, इनसे वो चीज़ें आगे बढ़ी थी। और आज भी ध्यान में दूर दूर से लोग हमारे यहाँ आते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, कई जगह पे बैठते हैं ध्यान में। ध्यान हर घर में किया जा सकता है, और मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत ध्यान में बहुत आगे तो नहीं पहुंच पाया हूँ, मैं तो सिर्फ बैठता हूँ। अगर हम ध्यान में रोज़ बैठना शुरू करें, आधा घंटा हम उसको दें, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े शहरों में जो डिप्रेशन की शिकायत होती है, लोग अकेलेपन में कुछ भी कर रहे हैं, अकेला होना ही ध्यान का अर्थ है। अकेलेपन में लोग बेचैन हैं, जरा से अकेले होते हैं, घुट जाते हैं, अरे यार मुझे उससे बात करनी है, मेरे को उस फ्रेंड की याद आ रही है, वो नहीं मिल रहा, मैं बौखला रहा हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास चाहिए। नहीं यार, अकेला होते आदमी पागल हो जाता है, लेकिन ध्यान अकेला होना ही सिखाता है। आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, आजकल जो लोग मैं कह रहा हूँ कि कभी भी हम इतने सुसाइड के केस सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, तंग आके लोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ध्यान की कला को सीख लें, तो ध्यान आपको उस लेवल पे ले जा सकता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की कंपनी में, खुद की संगत में आप उसका आनंद लेना शुरू कर देंगे, तो कोई भी परेशानी, चिंता, तनाव आपको अंदर नहीं आएगा। आपके घुस के कोई भी चीज़ आपको इतना हर्ट नहीं करेगी कि आप अपने आप को ही वो कर लें। ध्यान हमारे हिंदुस्तान की विरासत है, ध्यान हमें करना चाहिए। अच्छा, ध्यान रेगुलर जीवन में यूज़ होता है। अगर मेरे को कोई किरदार करना है और मैं पूरी तरह से उसको, मुझे क्या करना है उसको मैं पूरी तरह से अगर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ उसके ऊपर, तो उसमें भी ध्यान की ज़रूरत है। और आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, आप पूरी तरह से ध्यान में हैं, मजाल है आपकी कोई गाड़ी को कोई छू के गाड़ी निकल जाए, क्योंकि आप पूरी तरह से अलर्ट हैं। ध्यान आपको अलर्ट करता है, हर चीज़ में ध्यान। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में भी आपका पूरी तरह से ध्यान है, हर बात में बोलते हैं ना हम, ध्यान होना चाहिए, ध्यान लगाओ बेटा। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, जो हमारे यहाँ की विरासत है। उस ध्यान को सीखना भी हमारा काम है। जैसे हम पढ़ाई में बच्चों को बोलते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, ध्यान भी बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, ताकि वो हर काम में अपने फोकस कर सकें। हम कोई भी काम कर रहे हो दुनिया का, सबसे खूबसूरत काम तभी होगा जब उसमें 100% हम इन्वॉल्व होंगे। 100% हम तब इन्वॉल्व होंगे जब हमारा दिलो दिमाग उसमें होगा। हम कोई गाना बजा रहे हो, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हो, हम कोई पेंटिंग कर रहे हो, हम काम ये कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, ध्यान हमारा टीवी में होता है, हम कोई शो देख रहे होते हैं, तो हम पूरी तरह से खाने को नहीं एंजॉय कर पाते, उसके रसों का, उसके यूजेस, उसके उपयोग हम अंदर बॉडी में नहीं समा पाते। हर एक चीज़ के जो प्रोटीन, विटामिन है, वो उतने ज़्यादा मिलते हैं हमको, लेकिन पूरा ध्यान हो, एक चीज़ का आप आनंद लें। हाँ, अब मैं मीठा खा रहा हूँ, हाँ अब मैं तीखा खा रहा हूँ, हाँ अब मैं नींबू का स्वाद ले रहा हूँ, ये मेरे को विटामिन सी दे रहा है। जस्ट फील इट, आप उसको महसूस करेंगे, तो ये ध्यान की कला है। कि ध्यान की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहीं ज़्यादा नहीं, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ऊपर पहुँच गया उसमें, लेकिन मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सुबह उठ के एकांत में, जब भी आपका कोई कमरा हो, मैं समझता हूँ यहाँ शहर में महंगे घर हैं, सब कुछ है, आपको एकांत नहीं मिल पाता, मगर जल्दी आप उठते हैं तो आपके घर के सारे सदस्य अगर सोए हैं तो आप उस वक्त अपना वक्त निकाल सकते हैं, 15 से 20 मिनट का। आप बैठ के देखें, धीरे धीरे आप आँख बंद करके बस
आप सांस पे ध्यान देना शुरू करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। धीरे धीरे आपको यहाँ पे जितनी भी चिंताएं होंगी, कल क्या हुआ था, किससे पैसा नहीं मिला, किसको पैसा देना था, कौन मुझे मार रहा है, कौन मुझे छीन रहा है, कौन मुझे गाली दे रहा है, वो सारी चीज़ें आप लेके आप सांस पे आ गए। आपने धीरे से अपने अपने ब्लैक बोर्ड को ब्लैंक बोर्ड कर दिया। यहाँ आपका सब कुछ मिटा दिया आपने। अब कुछ नहीं, आप फिर फ्रेश हो गए, नए दिन की ताजगी के साथ, नई चीज़ के साथ आप नया काम करने के लिए तैयार हो गए। पुरानी चीज़ को आपने वॉश आउट कर दिया, बुरी चीज़ को। अच्छी चीज़ को याद रखना अच्छी बात है, पर बुरी चीज़ को मिटाते चलो, जीवन में आगे बढ़ते चलो और ध्यान के साथ जीना शुरू करो। हिंदुस्तान की विरासत है ध्यान। हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं। हमारा हर बच्चा जो यूथ बच्चा है, अगर वो ध्यान करना सीखेगा तो अपने, भले वो डांस कर रहा है, भले वो एक्टिंग कर रहा है, भले वो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, पर वन ऑफ द टॉपेस्ट 100% मार्क वाला बच्चा बन सकता है अगर वो पूरे ध्यान से, मेडिटेशन से किसी भी चीज़ में उतरता है। बस इतनी सी बात। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।